सरकारी कर्मचारियों के लिए एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे लेकर ग्रुप ए अधिकारियों के बीच काफी चर्चा है। क्या बिना प्रमोशन के भी आपका पे लेवल बढ़ सकता है? क्या इससे बेसिक सैलरी अलाउंसेस और आगे चलकर पेंशन बेनिफिट्स पर असर पड़ेगा? और सबसे बड़ा सवाल, DOPT के 26 मई 2026 के आदेश में आखिर कहा क्या गया है? चलिए जानते हैं क्या है पूरी बात। नमस्कार, मैं हूं दीक्षा मीना और आप देख रहे हैं मनी मंच। देखिए, DOPT ने 26 मई 2026 को केंद्र सरकार के ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ए सर्विसेज के अधिकारियों के लिए एक बेहद अहम ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया है। ये जुड़ा है NFU यानी नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन से। सीधी भाषा में समझें तो मान लीजिए किसी अफसर को रेगुलेशन प्रमोशन इसलिए नहीं मिल पा रहा क्योंकि ऊपर पद खाली नहीं है। ऐसे में अगर वो अफसर सारी शर्तें पूरी करता है तो उसे बिना प्रमोशन के भी ऊंचे पे लेवल का वित्तीय लाभ यानी पैसों का फायदा मिल सकता है। DOPT के इस आदेश में IAS बैच के हिसाब से पात्रता साफ की गई है। 2001 बैच के IAS अफसरों को केंद्र के एडिशनल सेक्रेटरी लेवल की नियुक्ति 31 मार्च 2026 को मिली। इसके आधार पर 1999 और उससे पहले के पात्र ग्रुप ए बैच NFU के दायरे में आ सकते हैं। इसी तरह 2010 बैच के IAS अधिकारियों को ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल 13 अप्रैल 2026 को मिला, जिसके तहत 2008 और उससे पहले के पात्र बैच इस पर विचार के हकदार बन सकते हैं। लेकिन जरा रुकिए, NFU मिलने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको वो ऊंचा पद मिल गया है। ये सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल अपग्रेडेशन है, यानी जेब भारी होगी, कुर्सी वही रहेगी। और हाँ, ये ऐसे ही नहीं मिल जाएगी। इसके लिए सर्विस रिकॉर्ड, बेंचमार्क, स्क्रीनिंग कमेटी की मंजूरी और विजिलेंस क्लियरेंस सब पास करना पड़ेगा। अब आते हैं उस बात पर जिसका सबसे ज्यादा इंतजार हो रहा है, पैसा कितना आएगा। नियमों के मुताबिक NFU मिलने पर पे मैट्रिक्स में हायर लेवल पर पे फिक्सेशन होता है, जिसमें एक अतिरिक्त इंक्रीमेंट का फायदा भी मिल सकता है। असर सिर्फ बेसिक सैलरी तक सीमित नहीं रहता है। बेसिक बढ़ेगी तो उससे जुड़े ड्यूरेंस अलाउंसेस और बाकी भत्ते भी ऊपर जाएंगे और लंबे समय में इसका सीधा फायदा आपके रिटायरमेंट बेनिफिट्स और पेंशन कैलकुलेशन पर भी पड़ेगा। किस किस को कितना फायदा मिलेगा ये भी बता देते हैं। IRS, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, सिविल या डिफेंस अकाउंट्स, पोस्टल सर्विस यानी केंद्र सरकार के किसी भी ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ए कैडर के अफसरों के लिए ये बड़ी अपडेट है, खासकर उनके लिए जो प्रमोशन के इंतजार में अटके हुए हैं। कुल मिलाकर बात साफ है, NFU मतलब प्रमोशन नहीं बल्कि वित्तीय पे अपग्रेडेशन है। 8वें वेतन आयोग की चर्चाओं के बीच ये आदेश सैलरी और पेंशन के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। पर ध्यान रहे, ये अपने आप नहीं मिलेगा, पात्रता के सभी नियमों पर खरा उतरना भी पड़ेगा। तो क्या आपको भी 8वें वेतनमान का इंतजार है? तो हमें कमेंट करके बताइए कि सरकार से आपकी क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं। साथ ही 8वें वेतनमान को लेकर हर एक अपडेट के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए मनी मंच।